नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान यासिन अंसारी रियासत न्यूज़ चैनल से। आज हमारा प्रोग्राम है कि जमहूरियत, डिक्टेटरशिप और सदारती निज़ाम के हवाले से इस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे जो आज के मेहमान हैं इस प्रोग्राम के, वो हैं मियाँ अज़ीज़ुद्दीन साहब। इनका तल्लक ब्यूरो चीफ़ हैं ये एक्सप्रेस न्यूज़ के, और तजिया निगार भी हैं। और मियाँ साहब से मैं इल्तमास करूँगा कि वो गुफ्तगू का आगाज़ करें। मियाँ साहब, जो इस मुल्क में जैसा कि जमहूरियत अरसा दराज से चलती आ रही है, डिक्टेटरशिप भी आई है, अभी सदारती निज़ाम के हवाले से बातें हो रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा निज़ाम इसमें बेहतर है? वो थोड़ी सी रोशनी डालें, फिर हम गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन अंसारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। तो निज़ाम के हिसाब से तो मैं आपको बोलूँगा कि डिक्टेटरशिप, जैसे आपने बोला था, डिक्टेटरशिप तो जिस मुल्क में हो वो मुल्क तो बहुत तरक्की के लिए पीछे चला जाता है हमेशा। आपने देखा कि हमारे मुल्क में पिछले 1947 से अब तक ज़्यादा टेन्योर जो है डिक्टेटरशिप का ही है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सका। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बैरूनी सरमायाकार जो भी है ना, वो आपके मुल्क में नहीं आते। और जब तक बैरूनी सरमायाकार आपके मुल्क में नहीं आएंगे, आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, हमेशा पीछे से पीछे ही जाता रहेगा। ये सब जैसा कि डिक्टेटरशिप के हवाले से तो आपने बात कर दी, तो जमहूरियत ने भी जो घोल खिलाए हैं आपके सामने ही है कि अब इस मुल्क में जमहूरियत के नाम पे जो आवाम के साथ, लोगों के साथ जो फ्रॉड हो रहा है, इसमें भी थोड़ी सी हम आज गुफ्तगू हमें करना ज़रूरी है कि जमहूरियत, जिस तरह की जमहूरियत चल रही है हमारे मुल्क में, कि जिसकी मर्जी है, जो मर्जी चाहे, कोई कानून कहने की परवाह नहीं, ब्यूरोक्रेसी को गर्दन से पकड़ के जिधर मर्जी मोड़ लें और कानून को एक पर्दा रखा जाता है। तो क्या आप समझते हैं कि जमहूरियत भी बेहतर है डिक्टेटरशिप से? अंसारी साहब, मेरे नजरिए के मुताबिक किसी मुल्क को भी तरक्की की तरफ गामजन होने के लिए वहाँ जमहूरियत बड़ी जरूरी है। अच्छा। जमहूरियत का होना बड़ा जरूरी है। पर जी जी। मुझे ये भी बड़े अफसोस के साथ आपको कहना ये पड़ रहा है कि हमारे मुल्क में जमहूरियत जो है ना, वो सिर्फ अपने मफाद के लिए हम उसे इस्तेमाल करते हैं। जितने भी सियासतदान जो अपना MNA MPs जो हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्ट होके आते हैं, उनके साथ भी एक बहुत बड़ा मसला चलता आ रहा है यहाँ पे। क्योंकि जो अवाम हमारी कुछ हमारी अवाम की अपनी भी कुछ ऐसी गलतियां हैं कि हम भी चाहते हैं कि वही लोग सामने आए, हम वोट भी उसी को ही देते हैं जो उनके हर जायज नाजायज काम करें, अदालतों में, थानों, कचहरियों में, जो उनके जायज नाजायज हैं। इसलिए वो भी ब्लैकमेल होते हैं। पहले सियासतदान पहले अपनी अवाम से ब्लैकमेल होते हैं, क्योंकि उन्होंने वोट लेने होते हैं उनसे, और बिल्कुल। उनके जायज नाजायज काम उन्होंने करने होते हैं। उसके बाद इलेक्ट होने के बाद वो फिर उनको अवाम को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। तो मियाँ साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जमहूरियत के हवाले से आवाम से, असल जमहूरियत का जो मेन मकसद है, जमहूरियत का हुस्न तो ज़रूर है किसी मुल्क की जो इंतज़ामिया गवर्नमेंट बनती है, जमहूरियत ही उसका हुस्न होती है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन जमहूरियत का हमने मकसद जो है ना, वो गलत ले लिया। जमहूरियत का जो बुनियादी मकसद है वो तो यही है कि पाकिस्तान के हर शहरी को ये हक हासिल हो कि वो इक़्तिदार में आए और वोटों के ज़रिए जो भी तरीका कार है इलेक्शन का, जो जिस तरह भी उन्होंने असम्बली में पहुँचना है, उसको अडॉप्ट करके वो उसमें आए। लेकिन हमारे यहाँ तो जैसे कि आपने बताया, बिल्कुल ऐसा ही है कि जो 2 नंबर माफियाज होते हैं, जो गलत लोग होते हैं, हमारी ये सोच है वो नेगेटिव बन चुकी है। हम ये चाहते हैं कि हम उसी बंदे को वोट दें जो हमारे चोरी करने वाले जो बंदे हैं, चोर हैं, डिकेट हैं, जुआ जुआरी हैं, शराबी हैं, जिस तरह के भी क्रिमिनल्स हैं, तो उनको भी छुड़ा के लाएं थानों से। वो फ़ोन करें जनाब थाने से, बंदा छूट जाए, तो फिर जाके वो बंदा, उसी को ही वोट देना है। जब सियासतदान जो है वो भी यही सोचते हैं कि मैंने जीतना तो है, तो मैंने सियासत करनी। पहले जैसे कि आपके भी इल्म में है कि सियासत का असल मकसद ही इबादत है, लेकिन हमारे मुल्क में जिस तरह का निज़ाम चल रहा है वो यही है कि सियासत को अपने ज़ाती मकासद की खातिर इस्तेमाल किया जाता है। और जिस तरह से अभी से आपने पिछले 3-4 टेन्योर देखे हैं गवर्नमेंट के, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट है, तो ऐसे ही होता है कि जैसा कि जब गवर्नमेंट बनती है तो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट एक तो बारी मैंडेट से नहीं कामयाब हो सकती। तो देख रहे हैं ना आप। तो उसके बाद जब इधर उधर से पकड़ते हैं कि किसी पार्टी से 10 बंदे पकड़ लिए, किसी से 5 MNA MP पकड़ लिए, किसी से कहीं पकड़ लिए, तो फिर ये आगे से ये ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। तो फिर वही बात है कि जायज़ नाजायज़ काम होते हैं, बुलडोज कर दिया जाता है कानून को और लोगों के हकूक़ को। अब इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। तो अंसारी साहब, इसमें देखें, जो हमारे मुल्क में जो जमहूरियत है वो लूली लंगड़ी जमहूरियत आई है हमेशा से। जमहूरियत को कभी ताकत दी नहीं है। कुछ ताकतें ऐसी हैं जो ये चाहती नहीं है कि यहाँ पे मुकम्मल जमहूरियत आए, जमहूरी निज़ाम आए सारा, और वो बैठ के मुल्क के लिए और ख़ास तौर पे यहाँ की आवाम के लिए कुछ बेहतर कोई बैठ के असम्बलियों में कवानीन बनाए जिससे मुल्क तरक्की करे, इस आवाम को गुर्बत की लकीर से ऊपर लाया जा सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। अब देखें, हम लोग भी जो है इस किस्म के लोगों को जो वोट देते हैं,
अब साफ सुथरे लोगों को वोट दें, साफ सुथरे लोग ऊपर आए। हमारे मुल्क में जो सियासत है ना वो सरमाया पे बल पे है। शरीफ और गरीब आदमी हमारे यहाँ सियासत कर ही नहीं सकता, ना उसके पास कोई सरमाया होगा। इलेक्शन पे आपके अरबों रुपया उस पर खर्चा आ जाता है। शरीफ आदमी आपको यहाँ पे हमेशा गरीबी मिलेगा, गरीब आदमी शरीफ, और वो शरीफ आदमी को ये इलेक्शन में आ नहीं सकता। और ना हमारे सब थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं, अरबों नहीं करोड़ों का तो सुना है, अरबों का सर तो खैर, देखिए करोड़ों और रुपए क्या कहते हैं? आपने जो एक आपने सर आपने एक आपको गवर्नमेंट की तरफ से वो होता है कि भाई आपने लिमिट होती है, दी कि आपने इतने हाँ, उस लिमिट्स में जो है उसको ना जरूर क्रॉस कर देते हैं। उसको और क्रॉस मैं कर देखते देते हैं। कुछ लोग हों, चंद लोग बड़े बड़े हों, लोगों को तो यहाँ पे अरबों अंसारी में साहब मेरे सामने बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं कि बड़े बड़े लोगों को खरीदना पड़ता है इसके अंदर। हाँ, खरीदने के बाद आपको जब आप एक हुकूमत बनाने के लिए जाते हैं तो उसमें हॉर्स ट्रेडिंग होती है, तो अरबों रुपया देके तो लोगों को, जो जीतने वालों को अपने साथ मिलाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो देखे ना, उसके ऊपर भी तो अरबों रुपया आप लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो एक साफ सुथरी सी आपकी जमहूरियत हो, आपकी मुकम्मल आपको सारी जो आपके पीछे कुछ जो ताकतवर हैं लोग वो आपकी सपोर्ट कर रहे हो, हाँ, उसके साथ ही सारे आप मकसद हाँ सारे जी, मिलके- मिलजुल के सब मिलजुल मिलके के गवर्नमेंट ऐसी बनाए गवर्नमेंट जो मुहिब वतन हो, जो मुल्क शहरियों के हकूक का हाँ। तहफ़्फ़ुज़ करे, कानून पे अमल दरामद करे। मैं ऐसा मैं आपके नॉलेज में दूँ कि मेरी ना कुछ ब्यूरोक्रेट्स से जो सीएसपी ऑफिसर्स हैं, यंग आते हैं, नौजवान, मुलाकातें होती रहती है, किसी के साथ खुल के गपशप भी हो जाती है। तो वो यही बताते हैं, सर हम जब सेलेक्ट होते हैं ना, हम भर्ती होते हैं, हम अपनी सीट पे आते हैं, हमारे दिमाग के अंदर एक जज्बा होता है कि हमने आवाम की खिदमत करनी है, इस मुल्क को, इस निज़ाम को हमने सुधारना है। लेकिन जैसे हम जिस इलाके में जाके हमारी पोस्टिंग होती है, तो वहाँ जो वडेरे हैं, वडेरे मीन्स कि जो भी MP MNAs होते हैं, या उस इलाके से कोई मिनिस्टर बन गया, बासर जो भी लोग होते हैं, ये जमहूरियत के नाम पे जिस तरह ये लोग आते हैं, तो वो इस तरह से हमें गर्दन से मोड़ के इस तरह घुमाते सर, हैं, वो ये इस देखे तरह ना, कहते हैं कि ये कर दो, बस छोड़ दो कानून को, ये काम होना चाहिए। वो वादे वही तो करके हाँ, अपनी आवाम से जीत हाँ, के आए होते हैं, और उन्होंने फिर अपने हर गलत- जायज गलत- नाजायज काम उनसे करवाने होते हैं, क्योंकि बिल्कुल। उन्होंने आगे सियासत चलनी है। सियासत करनी है। यहाँ वही पे बात है। हमारे मुल्क में सियासत जो है ना सर, वो विरासती सियासत चली आ रही है, जो नहीं होनी चाहिए, जो नुकसानदेह है। ये सब वो कहते हैं कि हमारा जो जज्बा होता है ना, फिर हमें एकदम से झटका लगता है कि यार हम तो ये सोच के आए थे, हमने तो ये कौम की खिदमत करनी थी, तो आज हमें ये करवा रहे हैं, तो फिर हम भी मजबूर हो जाते हैं, जो वो कहते हैं वो हम करते हैं। तो फिर इस तरह से पूरे का पूरा सिस्टम जो है ना वो धीरे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो ऐसे जो ही- जितने भी नए जो ऑफिसर्स आए हैं, वो पुलिस में हो चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, जहाँ पे भी हो ना, वो बहुत उनसे वास्ता पड़ता रहता है। हाँ। बहुत अच्छे और शरीफ लोग हैं उसमें, और बिल्कुल। काम का जज्बा लेके जज्बा, आए हैं वो बिल्कुल, बिल्कुल। उनके अंदर। लेकिन आप ये बात से मैं आपकी बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि वाकई उनको इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो करप्शन करने पे मजबूर हो जाते हैं। देखिए करप्शन यही नहीं है कि सिर्फ आप पैसे लें, हाँ। जायज नाजायज काम करना भी करप्शन में आ जाता है। जो नहीं उनको करना चाहते, वो बाहर से मजबूरी उनको काम करना पड़ता है। अगर वो ना करें तो उनको ऐसी जगह पे फेंक दिया जाता है उठा के, जिसको हम आसान अल्फाज में काला पानी कहेंगे। हाँ, ये सब मैं आपको बताऊंगा कि एक बात और भी है जो इन लोगों के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए खासकर, वो ये मामला आजकल चल रहा है वो कि एक ब्यूरोक्रेट या कोई ऑफिसर किसी इलाके में MP MNA तैनात करवा लिए, तो वो अपनी मर्जी से काम करवाता है। जब अपोजिशन जो उनके उम्मीदवार होते हैं और MP MNAs होते हैं, जब अपोजिशन वाले लोग होते हैं, उनका दाल नहीं गल रही होती, जैसे ही उनका इक़्तिदार खत्म होता है, जब नए आते हैं, तो फिर वो उनको इस तरह से रगड़ा देते हैं कि इस तरह से उनके साथ दुश्मनी समझते हैं, और ब्यूरोक्रेट्स को और ऑफिसरान को जिनसे दूसरे ने काम किए लिए होता है, तो फिर उसको सजा कह लें कि उसको सबसे बड़ा दुश्मन उसी को समझते हैं, उसको ऐसी जगह पे फेंकते हैं, इस तरह की उनको पनिशमेंट्स देते हैं, वो बेचारा सोच भी नहीं सकता, रगड़े में वही आता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अंसारी साहब। बहुत सारी मिसालें इसके सामने हैं। हमारे अभी भी एक हमारे कुछ दोस्त थे, उनके साथ भी ऐसा ही एक वक्त पेश आया, ट्रेजेडी हुई है। ट्रेजेडी हुई है, उन्हें उठा के ऐसा फेंक दिया गया है। यहाँ शरीफ इंसान थे वो भी। यही तो हमारी बदकिस्मती है ना सर, कि भाई हम जब आते हैं तो हम सिर्फ अपना ही देखते हैं, किसी के अच्छे काम जो हैं या अच्छा जो इंसान है, कोई अच्छा ऑफिसर है, ये नहीं देखते कि ये एक अच्छा ऑफिसर है। हम उसको किसी दूसरी पार्टी के साथ, अपने जो मध्य मुकाबल पार्टी के साथ उसको हम उसके रिलेशनशिप बना देते हैं कि उसका बंदा है कि भाई ये शायद ये हमारा काम नहीं करेगा, हालांकि वो ये करना नहीं चाहता था। हाँ, वो तो पार्टी होता ही नहीं है पार्टी वो। लेकिन ये ऐसे हम जबरदस्ती उनको पार्टी बना देते हैं, फिर उसके अपने अपने लोगों को लेके आते हैं अपने मजमूम मकासद को पूरा करने के लिए, क्योंकि हमने हर तरह से लोगों के साथ वादे किए होते हैं, बिल्कुल। उल्टे सीधे उनके तमाम हमने काम करने होते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अपने मुल्क की खातिर, अपना अवाम की खातिर, कि भाई हम ये सोच के हम आए कि अल्लाह ताला ने हमें जो एक मौका दिया है और यहाँ तक हम पहुंचे हैं, तो हम अच्छे अपने मुल्क के लिए बैठे असम्बलियों में आए, कोई अच्छी कानून साजी करें जिसकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की करे। ये सब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये हमारा जो पहले एपिसोड था, ये जो हमारा प्रोग्राम है कि इसके हवाले से आज हमने जमहूरियत और डिक्टेटरशिप की गुफ्तगू की है। इंशाल्लाह जो अगला प्रोग्राम इसी की किस
وہ ہوگا جمہوریت اور صدارت نظام کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، آپ کو آگاہ کریں گے، آپ کی تجاویز کا بھی ہم منتظر رہیں گے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو فالو کریں، تاکہ آپ کو ہم ہر نئی سے نئی ویڈیو اور نئی سے نئی جو معلومات آپ کو شیئر کرتے رہیں۔